हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन। तो इसके हम जितने भी MCQs हैं वो हम डिटेल से करेंगे एक एक करके, जैसे हमारा सारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन मीन होता है इलेक्शन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो कौन से पार्ट में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग होगा या निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ऑप्शन ए भाग 11 में, ऑप्शन बी भाग 13 में, ऑप्शन सी भाग 14 में, ऑप्शन डी भाग 15 में। तो राइट ऑप्शन इज डी भाग 15 में जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन है तो उसका अनुच्छेद कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 322 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 323 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 325 में। तो राइट ऑप्शन इज सी अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के समान है। तो जो हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है जो इलेक्शन सिस्टम है वो कौन से देश के समान है। तो ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी ब्रिटेन के, ऑप्शन सी रूस के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो राइट ऑप्शन इज बी ब्रिटेन के। जो भारत में इलेक्शन है, इलेक्शन सिस्टम है, ब्रिटेन में भी सेम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में आम चुनावों के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु थी। तो जो हमारा मूल संविधान में उसमें कितनी थी जो आयु। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। तो राइट ऑप्शन इज ए 21 वर्ष। तो जो पहले तो 21 वर्ष थी, जो वोटर है या वोट डालने वाला मतदाता है उसकी उम्र 21 वर्ष थी, परंतु अब उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो पहली बार जो भारत में जो मताधिकार हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। तो राइट ऑप्शन इज सी 1952 में प्रथम जो सार्वजनिक मताधिकार है वो हुआ था, चुनाव हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मीन्स चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन इज बी जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो उनकी टर्म कितनी होती है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से एक हो। ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो राइट ऑप्शन इज ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इनमें जो भी पहले हो
तब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको पदच्युत कर दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक लोकसभा तथा सभा चुनावों के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण मीन्स चेकिंग, निर्देश डायरेक्शंस और नियंत्रण मीन कंट्रोल कौन करता है? चेकिंग या डायरेक्शन या कंट्रोल कौन करता है? जब लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो मतदाता की सूची होती है या वोटर्स की जो वोट डालने वाले होते हैं, किस किस का नाम इसमें है, तो वो सभी चेकिंग कौन करता है? ऑप्शन ए विधि आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी समिति आयोग, ऑप्शन डी परिसीमन आयोग। तो राइट ऑप्शन इज बी निर्वाचन आयोग। ये सभी चेक करते हैं कि इसमें वोटर का नाम सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा, ऑप्शन बी 86वां संशोधन 2002 द्वारा, ऑप्शन सी 101वां संशोधन 2016 द्वारा, ऑप्शन डी 44वां संशोधन 1978 द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज ए 61 संशोधन 1989 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग मीन्स मल्टी मेंबर्स बॉडी सर्वप्रथम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1999 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1990 को, ऑप्शन बी डी 15 अक्टूबर 1992 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 16 अक्टूबर 1999 को जो निर्वाचन आयोग था उनको मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई थी। तो पहले ये सिंगल बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसमें एक ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, परंतु 16 अक्टूबर 1999 को मल्टी मेंबर जो बॉडी बना दी गई थी, इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जब चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर्स बॉडी बनाया गया उस समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी MS गिल, ऑप्शन सी SL सक्दर, ऑप्शन डी RVS पेरी शास्त्री। तो राइट ऑप्शन इज डी RVS पेरी शास्त्री जो उस समय 16 अक्टूबर 1999 को मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई थी, उस समय थे चीफ इलेक्शन कमीशन RVS पेरी शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राष्ट्रीय दलों के रूप में जो राज्य में होते हैं, उनको राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन इज सी निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार। तो राइट ऑप्शन इज डी वैधानिक अधिकार है, जो ये मत देने का अधिकार है या निर्वाचित होने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता है? तो कौन सा जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा संचालन नहीं किया जाता, कंडक्ट नहीं किया जाता? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। तो राइट ऑप्शन इज डी स्थानीय निकायों का
जो चुनाव होता है उसके बारे में चुनाव निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग होता है वो कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नाम देने का निर्णय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति है उसको न्यायालय द्वारा या कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नाम कौन देगा, कौन निर्णय करेगा, कौन डिसीजन लेगा? तो ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज डी, संसद द्वारा जो अयोग्य नाम देने का निर्णय किया गया है। ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, अधिसूचना मीन्स इंफॉर्मेशन जारी करना। ऑप्शन बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। ऑप्शन सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना। वैधता मीन्स होता है ये लड़ाई है, दंगे या कुछ और। ऑप्शन डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो राइट ऑप्शन इज ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो ये जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, और जो तीनों दिए गए हैं नीचे वो चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा। तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जो राज्यों में होते हैं वो क्षेत्रीय। तो ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी अकाली दल, ऑप्शन डी सीपीआई। तो राइट ऑप्शन इज सी अकाली दल। जो और हैं ए बी, जो कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई, ये तीनों जो राष्ट्रीय दल है, और अकाली दल है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें से सुमेलित है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 312 में है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी सुमेलित हैं, तो राइट ऑप्शन इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को, ऑप्शन डी 25 फरवरी को। तो राइट ऑप्शन इज बी 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का संचालन कौन कराता है? तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो चुनाव होता है तो वो कौन कंडक्ट कराता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संघीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन देता है? अगर कोई सांसद में कोई व्यक्ति अयोग्य है तो उसके संबंधित जो प्रश्न होता है उसका निर्णय कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रपति। तो कोई अयोग्य व्यक्ति होता है तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसके परामर्श से जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना निर्णय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निर्वाचन आयोग को मल्टी मेंबर्स बॉडी से सिंगल मेंबर्स बॉडी कब कर दिया गया था? तो पहले तो 16 अक्टूबर 1999 को जो मल्टी मेंबर बॉडी बनाया था, और उसके बाद में फिर दोबारा सिंगल बॉडी बना दिया गया था। तो वो कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1990 को, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1990 को। तो राइट ऑप्शन इज सी 1 जनवरी 1990 को जो मल्टी मेंबर बॉडी थी उसको सिंगल बॉडी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर चुनाव आयोग को सिंगल मेंबर्स बॉडी से मल्टी मेंबर्स बॉडी अगेन कब बना दी गई थी? तो दोबारा कब बना दी गई थी मल्टी मेंबर्स बॉडी? तो ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1999 को, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1990 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1993 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 1 अक्टूबर 1993 को। तो एग्ज़ाम में तो जो डेट दी गई है 1 अक्टूबर 1993 को, यही सही होगी। तो पहले वाली नहीं होगी। अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो सेकंड वाली ऑप्शन सही होगी, 1 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो जो करंट में कौन है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त? ऑप्शन ए नसीम जैदी, ऑप्शन बी नवीन चावला, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो राइट ऑप्शन इज डी सुनील अरोड़ा, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो 23वें नंबर के है, 23 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अन्य 2 चुनाव आयुक्त कौन है? तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होती हैं, तो वो कौन है? ऑप्शन ए अशोक लवासा व सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी राजीव कुमार व सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी राजीव कुमार व अशोक लवासा, ऑप्शन डी राजीव कुमार व टी स्वामीनाथन। तो राइट ऑप्शन इज बी राजीव कुमार व सुशील चंद्रा। तो राजीव कुमार के जगह पे पहले तो अशोक लवासा थे, परंतु उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है, और जो राजीव कुमार हैं उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है 21 अगस्त 2020 को। तो वो अपनी जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी सीट संभाल रहे हैं राजीव कुमार, अशोक लवासा की जगह हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी KVK सुंदरम, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी MS गिल। तो राइट ऑप्शन इज ए सुकुमार सेन, जो भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो इनमें से दोनों में पहले जो भी हो तो उस अपना त्यागपत्र देना होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए 6 वर्ष और 65 वर्ष होते हैं, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए 6 वर्ष और 62 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपना त्यागपत्र या रिजाइन किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए FVC संपत, ऑप्शन बी SY कुरैशी, ऑप्शन सी श्रीमती VS रमादेवी, ऑप्शन डी नसीम जैदी। तो राइट ऑप्शन इज सी श्रीमती VS रमादेवी, जो पहली मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यवाहक महिला थी। तो ये थे आज के MCQs।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।